हरे कृष्णा। तो आप में से कल कितने लोग नहीं थे जो आज पहली बार आए हैं? कोई ऐसा है? 4-6 लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग संक्षेप में थोड़ा सा कल का रिपीट कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या चर्चा की थी, जिससे कि जो लोग आज पहली बार आए हैं वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि प्रसंग क्या चल रहा है। तो हम लोगों ने कल श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से ये समझने का प्रयास किया था कि हम लोग शरीर नहीं हैं, हम कौन हैं? आत्मा है। और इसको हमने कई उदाहरणों के साथ, कई तर्कों के साथ और गीता के श्लोकों के साथ समझने का प्रयास किया था। आज समय कम है, इसलिए मैं केवल संक्षेप में थोड़ा नए लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि हम लोग अपने शरीर की पहचान नाम से, जाति से और स्थान से करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये शरीर आया कहाँ से है? माँ के गर्भ से। और हम लोग माँ के गर्भ से पहले भी थे, है ना? ऐसा नहीं है कि हम लोग माँ के गर्भ से आए हैं और माँ के गर्भ में हम लोग हमेशा से नहीं थे। जब माँ छोटी थी तब हम नहीं थे, इसका मतलब है हम पहले भी थे। जब हम थे तभी तो माँ के गर्भ में आए, लेकिन ये स्वरूप नहीं था हमारा, ठीक है ना? तो माँ के गर्भ में हम लोग मटर के दाने थे। उस समय न स्त्री थे न पुरुष थे, और वो मटर का दाना जब विकसित होकर के आगे बढ़ा तो स्त्री या पुरुष के शरीर में परिवर्तित हुआ। हमने कल ये भी समझा कि कैसे हम समझें कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम तो शरीर ही मान रहे हैं, हम तो नाम ही मान रहे हैं, क्योंकि हमने नाम ही सुना है बार बार, हमने शरीर को ही शीशे में, आईने में देखा है, तो इसलिए हमारे दिमाग पर ये बड़ी गहरी छाप पड़ चुकी है कि हम शरीर हैं। लेकिन कल हम लोगों ने जो चर्चा किया था कि सत्य को जानना है, और सत्य क्या है, तो उस पर भी आप लोगों ने बताया कि सत्य का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहे, वही तो सत्य है। और जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। तो ये शरीर सत्य नहीं है। ये प्रतीत होता है, हम देख रहे हैं आपके शरीर को, आप हमारे शरीर को, हम सोच रहे हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये हर पल बदल रहा है। हमने कल उदाहरण में ये भी बताया कि अगर हम आप सबकी शैशवावस्था की फ़ोटो रख दें, मिला दें, और हम कहें अपनी फ़ोटो निकाल लो, तो आप निकाल पाओगे? नहीं, आप अपने को ही नहीं पहचान पाओगे। लेकिन अभी आप क्या सोचते हो कि मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं जाति हूँ, मैं इस स्थान का हूँ, मेरा घर गोमती नगर में है। तो ये मेरी पहचान जो है वास्तविक पहचान नहीं है। फिर हमने शॉर्ट में ये भी समझा था कल कि दो शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा। मैं से मेरा आता है, और ये शरीर मैं है कि मेरा है? तो ये शरीर मेरा है, लेकिन हम अज्ञानता से शरीर को मैं बोलते हैं और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को मेरा बोलते हैं, जबकि वास्तविकता में शरीर मैं नहीं है, शरीर मेरा है। जैसे हम लोग डेली बोलचाल में बोलते हैं मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, मेरा शरीर, हम लोग बोलते हैं कि नहीं? आज मेरे शरीर में दर्द है। कभी आपने ये बोला आज मुझ में दर्द है? तो हम क्या बोलते हैं? मेरे शरीर में दर्द। तो मेरा यानी अगर शरीर मेरा है तो फिर मैं कौन है? जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी गीता, तो गीता अलग है, मैं अलग हूँ। मेरा मोबाइल, तो मोबाइल अलग है, मैं अलग हूँ। मेरी कार, कार अलग है, मैं अलग हूँ। मेरी पत्नी, पत्नी अलग है, मैं अलग हूँ। तो ऐसे ही जब मैं ये बोल रहा हूँ मेरा शरीर, तो अगर शरीर मेरा है तो फिर मैं कौन है? तो मैं आत्मा हूँ। और आप सबने एक सेंटेंस सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। कितने लोगों ने सुना है? हाँ। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ। और आत्मा सदा से है और सदा रहेगा। कल आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्षात्कार और किया था कि आप कौन हैं? हाँ, पशु है, वेरी गुड। और कौन है आप? मूर्ख, है ना? कितने लोगों ने इसका एहसास हो गया था वास्तविकता में? ईमानदारी साथ खड़ा करें। वेरी गुड।
तो जो आज नए आए हैं उन्हें ये एहसास नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय देना पड़ेगा समझाने के लिए। तो आप जो कल का सेशन है वो आप ऑनलाइन मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, उस पर पूरा सुन लीजिएगा तो आप समझ पाएंगे। तो खैर, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वास्तविकता में मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो मेरा संबंध किसके साथ है। शरीर का संबंध माता पिता के साथ है, शरीर का संबंध भाई के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, समाज के साथ, देश के साथ। लेकिन मैं चूँकि आत्मा हूँ, ये बात मुझे समझ आ गई है, तो वास्तविकता में आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा कौन है? सारे मुस्लिम एक स्वर में अल्लाह बोलते हैं, उनके यहाँ एक ही भगवान है। सारे ईसाई एक स्वर में गॉड बोलते हैं। सारे यहूदी जेहोवा बोलते हैं। और हम सनातन धर्मी अलग अलग डेमी गॉड्स की पूजा करते हैं। सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बहुत सारे। तो क्या वास्तविकता है? क्या भगवान है? कौन भगवान है? क्या सब भगवान है या एक भगवान है? क्या है? तो मेरा आपसे प्रश्न है, परब्रह्म परमात्मा कितने हैं? एक ही है। वो एक कौन है? अच्छा, कौन है की चर्चा करने से पहले ये चर्चा कर लेते हैं, क्या भगवान है? ये सही बात है। आप में से कितने लोगों को इस बात पर पूरा विश्वास है? जिनको 100% विश्वास हो, केवल वही लोग हाथ खड़ा करेंगे कि भगवान है। पक्का विश्वास है? ठीक है। कितने लोगों को विश्वास नहीं है? पता नहीं है कि नहीं है, भाई हमें क्या पता। ऐसा कोई नहीं है, सबको विश्वास है। आपको विश्वास है? नहीं? तो आप हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? बताओ ईमानदारी से। अच्छा, बीच का है, मतलब है भी और नहीं भी है। ठीक है, हाँ, अलग ठीक है। हर व्यक्ति के अपने भाव हैं। हमें बड़े अपने विचारों को खुले मन से रखना है, जिससे कि हम लोग एक अच्छी चर्चा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें और हम सीख सकें कि वास्तविकता क्या है। हम में से बहुत से लोग विश्वास करते हैं और बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। तो खैर, एक अच्छी सी आपको सत्य घटना बताते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में गांव के सब लोगों ने कहा कि मेरे गांव के जो सारे लड़के हैं ये बिगड़ रहे हैं। कोई नशा कर रहा है, कोई गलत हरकतों में पड़ गया है, कोई लड़कियों के पीछे भाग रहा है, कोई उल्टी सीधी पिक्चर देख रहा है, कोई गलत काम कर रहा है। अगर ये युवा हमारे गांव के खराब हो गए तो पूरा गांव का भविष्य खराब हो जाएगा। तो गांव के जो बुजुर्ग थे, बुद्धिमान लोग थे, समझदार लोग थे, धार्मिक लोग थे, उन लोगों ने एक संत को बुलाया और गांव में सुंदर पंडाल लगाया गया और सब युवाओं को बुलाया गया और बिठाया गया और संत से रिक्वेस्ट किया गया कि महाराज जी आप आएँ, कृपया इन युवाओं का मार्गदर्शन करें, इनको एक सही दिशा दें, इनको एक सही चेतना दें और इनको भगवान के विषय में बताएं। तो स्वामी जी आए और उन्होंने, जैसे आप लोग बैठे ऐसे सारे युवा बैठे हुए थे, और उन्होंने प्रश्न किया कि आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? तो कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान है? हाँ सॉरी, कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान है? जैसे मैंने अभी प्रश्न किया, तो जैसे अभी ज़्यादातर लोगों ने हाथ खड़े किए, ऐसे ही सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो स्वामी जी बोले, जब आप लोग भगवान के विषय में जानते ही हो, आपको विश्वास ही है, तो फिर मेरी क्या आवश्यकता। और मैं चला और मंच से नीचे चले गए। जब आप लोग जानते ही हो कि भगवान है और विश्वास है, तो फिर हम लोग भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो फिर क्या ज़रूरत है। तो जो आयोजक थे वो परेशान हुए कि भाई इतना व्यवस्था किया है और कथा नहीं हो रही। तो उन लोगों ने कहा, खबरदार, कोई भी हाथ खड़ा नहीं करेगा। तो स्वामी जी आए और स्वामी जी ने फिर पूछा, आप में से कितने लोग को विश्वास है भगवान के विषय में, कितने लोग भगवान को जानते हैं? तो अब की बार किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो स्वामी जी बोले, जब तुम लोग कुछ जानते ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा। और वो फिर उतर के चले गए। अभी तो आयोजक परेशान कि भाई लोग तो कथा नहीं हो पा रही है, स्वामी जी कुछ सिखा ही नहीं रहे। तो आयोजकों ने कहा, देखो भाई, आधे लोग हाथ खड़ा करना और आधे लोग हाथ खड़ा नहीं करना। तो आयोजक भी बड़े होशियार थे, वो कह लो कि कथा तो होनी चाहिए। तो फिर बुलाया गया और स्वामी जी आए और फिर बार पूछा, तो आधों ने हाथ खड़ा किया और आधों ने हाथ खड़ा
नहीं किया तो स्वामी जी बोले तो जो वो उनको बता दें जिनको नहीं पता है। भाई हमारी क्या आवश्यकता है ना। तो वास्तविकता में हम लोग भी देखेंगे ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम लोग भी ऐसे ही हैं। भगवान है, हमारा भगवान पर विश्वास पेंडुलम की तरह है। घड़ी का पेंडुलम देखा है, कभी इधर कभी इधर। मेरे मन के अनुसार चीज़ें हो गई, आपने बढ़िया भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, आप फर्स्ट क्लास आ गए, आपकी अच्छी सिलेक्शन हो गया, आपका अच्छा जो आप सोच रहे थे वो हो गया, तो भगवान हैं। और आप प्रसाद खिला रहे हो, आप भोग लगा रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, आपके मन के अनुसार, आपकी इच्छाओं के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है, आप क्या बोलते हो? भगवान नाम की चीज़ नहीं है। भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान है, भगवान नहीं है। तो हम लोगों का विश्वास भगवान के ऊपर कुछ इसी तरह है कि नहीं है? भाई हमारे मन के अनुसार हो गया तो भगवान है, और नहीं हुआ तो भगवान नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आप नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं है तो भगवान पे कोई फर्क पड़ेगा? भगवान में क्या फर्क पड़ेगा? आप पर कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते हैं तो भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका चेतना, आपका बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन आज के समय में लोगों को लगता है कि मेरे मानने से भगवान है, अगर मैं नहीं मानता तो भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, या भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान का जो ज्ञान है वो एक ऐसा विज्ञान है जिसको हमें गुरुजनों से सीखना चाहिए। जैसे आप सब लोगों ने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को किससे सीखा है? गुरुजनों से, है ना, कि किताब से सीखा है? बताइए, अगर हम आपको खाली मैथ की किताब दे देते और आप उसको पढ़ते तो आप समझ जाते मैथ क्या है। आपको टीचर की आवश्यकता थी कि नहीं थी? लेकिन आज पूरा भारत क्या कर रहा है? हर भारत में लोग क्या कर रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति सनातन धर्म का क्या कर रहा है? जब उसे मैथ पढ़नी होती है, फिजिक्स पढ़नी होती है तो टीचर से पढ़ता है, और जब गीता, रामायण, भागवत पढ़नी होती है तब खुद से पढ़ता है। तो जब खुद से पढ़ेगा तो फिर क्या समझेगा? आप बताइए। अगर आपने खुद से मैथ सीखी होती तो आप मैथ सीख पाते? आपको मैथ के विषय में कुछ पता होता? नहीं पता होता। इसीलिए हम लोगों को भगवत ज्ञान के विषय में कोई जानकारी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर एक आपसे सरल प्रश्न पूछूं कि 2 + 2 कितने होते हैं? सबने एक उत्तर दिया, कोई मतभेद था? किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 3, किसी ने बोला 6, ऐसा किसी ने बोला नहीं? क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप सबने टीचर से उस सिद्धांत को लिया है। ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, रसिया हो, सब जगह 2 + 2 4 ही होगा। और अभी अगर मैं पूछूं भगवान कौन है तो एक उत्तर आएगा। भक्त कौन है, एक उत्तर आएगा। सब अपने अपने मनगढ़ंत कुछ बचाएंगे, हाँ ये होता है, ऐसा होता है, ये है, वो है। तो इसका मतलब क्या है? किसी को ज्ञान नहीं है। यही समस्या है। और क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि गीता और रामायण और भागवत जैसे प्रमाणित ग्रंथों को हम गुरुजनों से नहीं सीख रहे हैं, हम खुद से कुछ पढ़ करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा का ज्ञान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और जो भौतिक ज्ञान है ये स्थूल ज्ञान है। तो स्थूल ज्ञान को सीखने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या टीचर की आवश्यकता नहीं है? लेकिन आज के समय में कोई भी शिक्षक से गीता नहीं सीखना चाहता, भागवत नहीं सीखना चाहता, रामायण नहीं सीखना चाहता। उनको लगता अरे हिंदी में ही तो हम पढ़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अरे रामायण, रामचरितमानस हम तो पढ़े हैं, हम तो MA हैं, हम तो PhD हैं, तो उसमें क्या दिक्कत, हम तो पढ़ लेंगे। तो इसको मैं तर्क के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे आप 5th क्लास के बच्चे हो, तो मैं अगर आपको 12th क्लास की फिजिक्स देता हूं, मैथ देता हूं, तो आप पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? ध्यान से बोलो, पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? पढ़ लोगे। पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई? 5th क्लास तो पास हो ना, पढ़ने में क्या दिक्कत है? पढ़ लोगे फटाफट। लेकिन क्या समझ पाओगे? बस यही समस्या आज सनातन धर्म में है। हम गीता को पढ़ तो लेंगे,
लेकिन समझ नहीं पाएंगे। हम रामायण पढ़ तो लेंगे, लेकिन रामायण में जो गहरे सिद्धांत हैं, जो सूत्र हैं, जो चर्चाएं हैं, उनको हम समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे हमने पूछा कि कई बार गीता किसने पढ़ा, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा था। ये दो तीन लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हाँ हमने पढ़ा है। और मैंने उनसे जब पूछा कि तुम कौन हो, तो वो अपने को शरीरी मान रहे। तो फिर इसका मतलब है तुमने गीता को क्या पढ़ा? अगर तुम यही नहीं समझ पाए कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, भगवान कौन है, तो फिर इसका मतलब गीता तुमने पढ़ी है लेकिन समझी नहीं है। तो समझते हैं हम गुरु की कृपा से। तो आध्यात्मिक शिक्षा हो या भौतिक शिक्षा, बिना शिक्षक के, बिना गुरु के हम आध्यात्मिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान नहीं ले सकते हैं। पहला सिद्धांत है। कई बार बहुत सारे लोग हैं, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं अरे तुमको गुरु की क्या आवश्यकता, तुम तो खुद में गुरु हो, तुम तो खुद विवेकवान हो, तुम तो खुद तुम्हारे अंदर है, तुम किसी गुरु के चक्कर में क्यों फंस रहे हो, है ना? ऐसा बोलते हैं लोग। और लोग सोचते हैं कि हाँ बात तो सही है, हम तो खुद में गुरु हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कहाँ भगवान को ढूंढ रहे हो, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा। बोले तुम ही भगवान हो, तो हम लोग तुरंत मान भी लेते हैं। आपने सुना है ये सब आत्मा ही परमात्मा है? सही बात है, गलत बात है? क्या विचार है? कुछ पता नहीं है। सुना है तो सही होगा। क्या सत्य है, क्या लॉजिक है, कैसे सही है, कैसे गलत है, इन सबको समझने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। 10th की मैथ की बुक लगभग इतनी मोटी होगी। कितने साल में सीखी आपने 10th की मैथ? सोच समझ के उत्तर दो। हाँ, पहले आपने 1 2 3 सीखा, प्लस माइनस सीखा, टेबल सीखा, 10 साल सीखा, तब जाकर के तुम 10th की इतनी मोटी मैथ को सॉल्व कर पाते हो, और वो भी पूरी तरह से नहीं। 10 साल देते हो जब तब। और ईमानदारी से बताना ये गीता तुम लोग कितने दिन में सीखना चाहते हो? 2 दिन। 1 दिन हो गया, एक आज का है, फिनिश। हमने तो गीता सेमिनार किया है, हमें तो पता है। संभव नहीं है। आपको इसे भी कम से कम 10 साल देने पड़ेंगे अगर आपको गीता का ज्ञान चाहिए। तो आपको डीप होकर के, अपने को स्थिर करके थोड़ा सा होमवर्क करना होगा। बस अंतर इतना है, मैथ और फिजिक्स जैसी मेहनत नहीं करनी होगी, बस थोड़ा सीरियस होना होगा। हम एक एक श्लोक को सिखा रहे हैं हर हफ्ते, संडे के संडे 9:30 से 10:30। तो 1 घंटे का समय तो कोई भी, चाहे नौकरी में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, 1 घंटे का समय तो निकाल ही सकता है। तो अगर वो 1 घंटे का समय डायरी पेन लेकर के पंचुअलिटी के साथ ध्यानपूर्वक सुनेगा, तो एक एक श्लोक को सीख पाएगा। और पहले के जो श्लोक हो चुके हैं वो सब आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो उनको गीता का एक श्लोक पढ़ो, उसको सुनो, और डायरी पेन लेकर के उस पर नोट्स बनाओ, अगर आपको सीखना है तो। और एक चीज़ सबसे बड़ी, क्यों सीखना? एक प्रश्न उठता है ना, भाई गीता नहीं सीखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक बार, एक नाम नहीं बोलूँगा, एक बड़े अपने उत्तर प्रदेश सरकार में अपने बड़े अच्छे प्रशासन में अच्छे अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, वो आए और मेरे साथ बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो मैं उनको प्रेरित कर रहा था कि मैं गीता पढ़ो, बच्चों को गीता पढ़ाओ, गीता बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सुनने के बाद थोड़ा सा इरिटेट हुए और मुझसे कहते हैं, अरे प्रभु जी, गीता पढ़ने से पेट भर जाएगा क्या नौकरी लग जाएगा? गीता से क्या होगा? और बुरा मत मानना, ये तुम सबकी भी मानसिकता है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है, गीता नहीं पढ़ेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ या ना? ऐसा नहीं है। कितने लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपने गीता पढ़ा है? पूरा पढ़ा है? तो फिर तुमने पढ़ा है पूरा? तो फिर ऐसा नहीं तो फिर कैसा है?
तुमने पढ़ा है पूरा? पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है इससे ये समझ में आया कि जिंदगी जीने का एक सही तरीका बताती है और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आपको तो उसको पूरा क्यों नहीं पढ़ा? इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर पूरा पढ़ना चाहिए था, पढ़ना चाहिए। तो क्यों नहीं पढ़ा? वही चीज़ है, वैल्यू नहीं है, ईमानदारी की बात यही है। कृपया अपने को पहचानो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आपकी नज़र में बुरा मत मानना, गीता की कोई वैल्यू नहीं है। अब आपकी धर्म पुस्तक है तो आपको ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा कि नहीं 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 ऐसा थोड़ी है, हमारी तो वैल्यू है। लेकिन अगर वैल्यू है तो तुमने पढ़ा होता, नहीं समझ में आया होता तो ट्यूशन लगाई होती। भाई कुछ भी हो, कहाँ कौन सिखा रहा है गीता बताओ भाई, 5,000 लगने, अरे कोई दिक्कत नहीं हम देंगे। ईमानदारी बताओ, अभी 10,000 रुपये फीस रख दें गीता सिखाने की, सीखोगे? कोई सीखेगा? क्यों? अरे इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी आप कह रहे थे जीवन की पुस्तक है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, तो 10,000 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या गीता का ज्ञान इंपॉर्टेंट है? आप बताइए, आप 10,000 देकर गीता सीखोगे? नहीं। और 10,000 देकर के मैथ सीखोगे? हाँ हम सीखेंगे। क्यों? मैथ क्यों सीखोगे, गीता क्यों नहीं सीखोगे? जीवन यापन के लिए जरूरी है। हाँ, क्योंकि आपके दिमाग में एक कीड़ा बैठा हुआ है कि गीता पढ़ने से क्या होगा, है ना? हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आईआईटी करेंगे, हम एमबीबीएस बनेंगे, तो हम डॉक्टर बनेंगे, तो हम इंजीनियर बनेंगे, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, हमारी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, है ना? सोचते हो कि नहीं सोचते हो बताओ? तो ऐसे ही सेम उसने मुझसे कहा, वह IAS अधिकारी ने, अरे क्या आप बात कर रहे हो, गीता पढ़ने से पेट भर जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि इसको अब थोड़ा एहसास कराना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम IAS अधिकारी हो, कितने लोगों को तुम खिलाते हो? तो बोला, अरे मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, माता पिता हैं, मेरे 4 नौकर हैं, सबकी मैं देखभाल करता हूँ, उनको कर रहा हूँ। और मैंने कहा तुम्हारा घर? बोले मेरा घर 4,000 स्क्वायर फीट में है और बड़ी गोमती नगर में लिया है, अच्छी सोसाइटी। बहुत अच्छा है। मैंने ये तुम कब कर पाए? जब तुम IAS बने, यानी तुमने भौतिक शिक्षा को इतनी गंभीरता से लिया, तब तुम 4 नौकरों का, पत्नी का, बच्चों का, इनका भरण पोषण करके और एक 4,000 स्क्वायर फीट में घर बना पाए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ गीता। मैंने कहा मैं इस गीता की शिक्षा से 5 एकड़ में 100 करोड़ का मंदिर बना रहा हूँ। 50 गायें हैं हमारे मंदिर में। कितनी गायें हैं? 50 गायें। उनका भरण पोषण, मंदिर के अंदर 30-35 लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, जो एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी है, जो भक्त हैं उनका भरण पोषण, सेवा, बेसिक नीड, गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल है, सर्विस है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और तुम तो शादी विवाह करते हो साल में नहीं, ज़िंदगी में 1 या 2 बार। तुम लोगों के परिवार में क्या होता है, पूरे जीवन पैसा इकट्ठा करते हो, बहन की भाई की शादी में 30-40 लाख खर्च करते हो और बड़े खुश होते हो पूरे जीवन में कि तुमने कुछ किया है। यही तो होता है। हमने कहा आओ हमारे मंदिर में, हम साल में 3 उत्सव ऐसे करते हैं जिसमें 10-10, 15-15 हज़ार लोगों को भंडारा करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। ठीक है, शादी विवाह में कितने लोग आते हैं आप लोगों के? ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 बस, और वो भी 30-40, 20 साल 25 साल बाद, है ना? और मंदिर में जन्माष्टमी में, इस बार जन्माष्टमी में 5 लाख लोग आए। अभी आनंदम उत्सव हमने किया था, जिसमें 15,000 से 20,000 लोग आए। ठीक है, हम रथ यात्रा करते हैं लखनऊ शहर के अंदर, हजारों लोग, 20-25 हज़ार लोग साथ चलते हैं। कहाँ से, कौन सा ज्ञान है? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ? गीता। और गीता के बल पर, गीता के ज्ञान पे बल पर 100 करोड़ का मंदिर बना जा रहा है, इतने लोगों को भरण पोषण हो रहा है, और तुम लोग 10,000 नौकरी के लिए रगड़े पड़े हो। बताओ, तुम्हारा ज़्यादा अच्छा ज्ञान है हमारा। और तुम्हें एक बात बताएं,
तुम मैथ पढ़ने के बाद तुम्हें कौन पूछेगा? ठीक है। और मैं गीता के बल पर प्रदेश में फेमस हूं। आप लखनऊ में जाओ, पूछो जा करके, क्या किसके बल पर? गीता के बल पर। तुम डॉक्टर हो गए, तुम्हारे साथ के डॉक्टर तुमको ठीक है वैल्यू करेंगे, लेकिन शायद तुम्हारे जिस स्टाफ में हो वहाँ थोड़ा वैल्यू करेंगे, दूसरी तब जाओगे, हाँ ठीक है, ठीक है। और हमारे पास तो आईएएस भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, कौन नहीं है जो हमारे पास नहीं है? किसके बल पर? गीता के बल पर। तो वो व्यक्ति फिर बोले बात आप सही कह रहे हो, उसको एहसास हुआ, ठीक है ना। तो मैं आप सबको भी ये समझाना चाहता हूँ, लेकिन आपको ईमानदार बनना पड़े। ये गीता कमाने के लिए नहीं है, ये तो मैंने उसको समझाने के लिए समझाया कि गीता की शक्ति क्या है। हजारों लाखों लोग, ये इस्कॉन संस्था से 1 रुपया नहीं आता है यहाँ, ना आता है ना जाता है। कोई ये मंदिर बनाने के लिए कोई संस्था से पैसा नहीं आता कि और बहुत बड़ी संस्था है उधर से पैसा आ जाता है, प्रभु जी बैठे बैठे सब करवाते रहते हैं। नहीं, 1-1 रुपया यहाँ हमारे भक्तों के प्रयासों से होता है। आप सब जाकर के मिलते हो, आप सब लोगों को इन्वॉल्व करते हो, उससे होता है। कहीं कोई आता न, कहीं बाहर से नहीं आता, ना आता है ना जाता है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, ये गीता में क्या शक्ति है वो अभी आप समझ ही नहीं पाए। लेकिन दुर्भाग्य है ये सनातन धर्म का कि हमने अपनी गीता को छोड़ दिया, जिससे आपको पूरे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतना तो आप लोग समझते हो, संसार में रहते हो, समाज में रहते हो, एक डॉक्टर का ज़्यादा सम्मान है, एक बड़े आईएएस अधिकारी का बड़ा सम्मान है, या बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा सम्मान है, या बड़े उद्योगपति का बड़ा सम्मान है, या एक सच्चे साधु का सच्चा सम्मान है? मानते हो आप इस बात को? क्या ये सही बात है? तो तुम लोग इसमें कैरियर क्यों नहीं बनाते हो? कभी सोचा नहीं? ये फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं है। इधर कोई कंपटीशन है? कोई नहीं बनना चाहता। बोले डॉक्टर बना रहे, बाबा थोड़ी बनना है हमको, साधु तो रहे, हम साधु नहीं। और अगर तुम एक सच्चे साधु बन गए, एक सच्चे आचरण वाले, एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति, एक सच्चे व्यक्ति और एक कपटी व्यक्ति में क्या अंतर होता है? वो जो सोचता है वो बोलता है और वही करता है, ठीक है ना। और एक आम जनमानस क्या होता है? सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो साधु बनना यानी अपने को सरल करना, बस हम जो सोचेंगे वही बोलेंगे वही करेंगे, बस हो गया। साधु बनना कोई मुश्किल नहीं है। बस अगर कोई सच्चा शिष्य बन सकता है तो वो सच्चा गुरु बन सकता है कि नहीं? लेकिन सच्चा गुरु बनने के लिए उसे पहले क्या बनना पड़ेगा? सच्चा शिष्य। और अगर हम एक अच्छे शिष्य नहीं बन पाए तो हम एक अच्छे गुरु कहां से बनेंगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि गीता का ज्ञान आपको कहां से कहां ले जाएगा आप सोच ही नहीं सकते। गीता का ज्ञान व्यक्ति को पशु, हम लोग चर्चा किए थे ना कि हम लोग मनुष्य हैं कि पशु हैं? पशु, इसका एहसास हो गया था ना। तो पशु को देवता की स्थिति में पहुंचा देता है। यह है गीता की पावर। अगर कोई गीता को गंभीरता पूर्वक समझता है और उसके अनुसार आचरण करता है, श्लोक रटने से काम नहीं होगा कि आपने कहा मुझे दूसरा अध्याय पूरा याद है, उससे नहीं होगा। आप गीता में जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, अगर उनका पालन करोगे, उसके अनुसार जीवन जियोगे, तो आप देखोगे कि आपका व्यक्तित्व इतना निखर जाएगा, आपका ऑरा इतना जबरदस्त हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति आपके संपर्क में आकर के आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। ये शक्ति है गीता के ज्ञान की। लेकिन ऐसे गीता ज्ञान को हम लोग 2 दिन में सीखना चाहते हैं, और मैथ को 10 साल देते हैं और फीस देते हैं। टीचर जैसे बताता है वैसे होमवर्क करते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि हम गीता की शिक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है। आज हमारा समाज
गीता की शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन हमें दिखाना होगा, हमें जगाना होगा, हमको एहसास कराना होगा। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने आज के जो युवा हैं उनको प्रेरित किया। और खाली भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, आज ऐसा कोई देश नहीं है जहां आप गीता की शिक्षा के बल पर वो आध्यात्मिक चेतना में खुद तो विकसित कर ही रहे हैं, उनके संपर्क में जो आ रहा है उसको भी विकसित कर रहे हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे फॉरेनर डिवोटी या फॉरेनर माताएं, फॉरेनर प्रभु जी को देखा है? वो रोडों पर नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, उछलते हैं और खुद कृष्णा का कीर्तन करते हैं और अन्यों को करते हैं, है ना? और एक हम लोग हैं, हम लोगों को शर्म आती है भगवान का नाम लेने में, धोती कुर्ता पहनने में हम लोगों को इंसल्ट लगती है, अरे मैं कोई बाबा बन गया हूँ क्या? और वो लोग न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूम रहे हैं, लंदन की सड़कों पे घूम रहे हैं, घर घर जा कर के, दुकान दुकान जा कर के लोगों को आध्यात्मिक चेतना दे रहे हैं। और ये ज्ञान किसका है? ये हमारा है। ये गीता किसकी है? हमारी है, सनातन धर्म की, हम लोगों को। और प्रभुपाद जी ने इसे पूरी दुनिया में वितरित कर दिया और हम लोग अपने ही मूल धर्म ग्रंथ को आदर नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम ऑक्सफोर्ड से MBA कराएं तो ज़्यादा बढ़िया है उसमें हम गर्व महसूस करते हैं। और आजकल का आपका स्थिति नहीं है, समाज ऐसा हो गया है। आज आप बड़े जो सोचते होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके अंकल, आपके चाचा, पापा, ताऊ सब क्या बोलते हैं? अरे मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है ना? और उससे वो अपनी रिश्तेदारों में थोड़ी अपनी हनक दिखाते हैं, है ना? महसूस किया आप लोगों ने? लोग बोलते हैं ना, मेरा बेटा लंदन में है, मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है। और बड़ा सोशल लोगों के बीच में आकर के वो दिखाना चाहते हैं कि जैसे वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और कुछ समय बाद पता चलता है कि उनका बेटा वहाँ से पढ़ कर के वहीं का हो गया है और माता पिता मर गए और दरवाजे बंद रहे, उनकी लाशें सूख गईं, कंकाल पड़े मिले। पढ़ा है ना आप लोग? देखा है? ऐसी घटनाएं होती हैं कि नहीं होती? ये ऐसे लोगों की दुर्गति होती है जो ऐसी मानसिकता में रह रहे हैं। और जो लोग आध्यात्मिक शिक्षा के संस्कारों को स्वयं ले रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो परिवार आज भी मिल कर के आनंद ले रहे हैं। ये आनंद भौतिकता की चकाचौंध में नहीं है। मैं भौतिकता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझना ये चाहिए कि वास्तविक जीवन क्या है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, आप सब थोड़ी बहुत समझ रखते हो, आप लोग थोड़ा निकले हो, समाज में निकल रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो। मुझे केवल एक बात बताओ, आप जो कुछ भी करना चाह रहे हो, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, कोई बिजनेसमैन, है ना? कोई अच्छी तैयारी कर रहा होगा आप में से। आप जो कुछ भी करना चाह रहे हो, आपको क्या लगता है वो करने के बाद आप सुखी और संतुष्ट हो जाओगे? जरूरी नहीं है, यानी संभावनाएं हैं। दो आंसर हैं, संभव ही नहीं है। एक आंसर है, हो सकता है संतुष्ट हो जाए। संभव है? कितने लोगों को लगता है संभव है? जिनको लगता है संभव वो हाथ खड़ा करें। जिनको लगता है ठीक है, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है। और कितने लोगों को लगता है संभव नहीं है? ठीक है। तो जिनको लगता है संभव है, वो इसलिए है कि उनका अभी वहां वो पहुंचे नहीं है। जैसे इसको मैं समझाऊं आपको, जैसे आपके पास मर्सिडीज या BMW नहीं है आपके पास, है ना? तो अगर नहीं है तो आपको उसका एक अलग क्रेज है ना? क्योंकि वो आपके पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है? अरे मर्सिडीज होनी चाहिए अपने पास, है ना? वो होगी तो एक अलग ही चार्म होगा, एक अलग ही खुशी होगी। लेकिन वो जब मिल जाती है आपके पास, फिर कुछ दिन तो अच्छा लगता है, 10 दिन, 20 दिन, महीने, और उसके बाद नॉर्मल।
फिर शुरुआत होती है टेंशन, उसकी EMI, उसकी सर्विस, वो पुरानी हो रही है, अब घबराहट हो रही है कि पुरानी हो रही है, अब अगर इससे नीचे अल्टो पे चलेंगे तो समाज में लोग हंसेंगे, अरे मर्सिडीज से अल्टो पे आ गया, तो अब मर्सिडीज से ऊपर चाहिए, तो ऊपर चाहिए तो फिर कैसे करें, कुछ और करना पड़ेगा। तो लोग धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, लोगों को चीट करते हैं और किसी भी तरह से अपने झूठे स्टेटस को मेंटेन करते हैं और अपने इन सारे कार्यकलापों को करके जो बुरे कर्म होते हैं उनके परिणाम वो खुद भोगते हैं, कोई दूसरा नहीं। जैसे एक सरल प्रश्न है आपसे, आज आप सब ने, कल हम लोगों ने प्रश्न किया था, आज फिर से पूछता हूं मैं आपसे, क्या पुनर्जन्म होता है? कितने लोगों को पूर्ण विश्वास है पुनर्जन्म पे? वो हाथ खड़ा करें। ठीक है। और कितने लोगों को विश्वास नहीं? पता नहीं होता है कि नहीं होता, हमको नहीं पता। ठीक है। तो जो नहीं विश्वास वाले हैं वो कहते हैं कि भाई हम विश्वास नहीं करते, ठीक है। और विश्वास वाले हैं, चलो छोड़ो। जो नहीं विश्वास करते हैं उनसे मेरा प्रश्न है, एक घटना आप सब देख रहे हो, कुछ लोग अरबपति घर में पैदा होते हैं, कुछ भिखारी के यहाँ। होता है ऐसा? नहीं होता? होता है, हो रहा है। कब से हो रहा है ऐसा? कब तक होगा? ठीक है। कुछ लोग मंद बुद्धि के साथ आ रहे हैं और कुछ लोग शार्प बुद्धि के साथ आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है? कब से हो रहा है? और हमेशा होगा। कुछ लोग सुंदर शरीर के साथ आ रहे हैं और कुछ लोग कुरूप शरीर के साथ आ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? बायोलॉजिकली कैसे? कल वाले सेशन में नहीं थे आप? कल सेशन में थे? अच्छा, तो आत्मा क्लियर नहीं हुआ ना अभी आपको। आप अपने को शरीर मान रहे हो क्योंकि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसमें केवल आपको ये सिखाया गया कि तुम शरीर हो, ये तुम्हारी नाक है, ये तुम्हारा आँख है, ये तुम्हारा कान है, ये तुम्हारा हाथ है। यही तो पढ़ाया गया। किसी ने तुम्हें ये पढ़ाया आज तक तुम कौन हो? तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है, ये बात किसी ने पढ़ाई अभी तक? क्या तुम्हें इसका ज्ञान है कि तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है? तो आत्मा कुछ है, वो भी बायोलॉजिकल है। वो आत्मा क्या है? तो तुम आत्मा हो कि तुम शरीर हो? हाँ, क्यों ये तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम दोनों को महसूस कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता में आत्मा से शरीर है या शरीर से आत्मा है? हाँ, शरीर नहीं होगा तब भी आत्माएं रहती हैं। प्रेत आत्माएं होती कि नहीं होती? उनके शरीर नहीं होता है लेकिन वो होती हैं। तो आत्मा का अस्तित्व तो शरीर से बाद भी है और शरीर से पहले भी है। तो उस आत्मा का कोई ज्ञान है आपको? वही समस्या है। ये बायोलॉजिकली नहीं है, ये पूर्व जन्म में जिसने जैसे कर्म किए उसके परिणाम स्वरूप उसको वैसा फल मिल रहा है। आप सब एक जैसे कर्म कर रहे हो? बताओ। कोई अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे करता है, कोई दोनों करता है, कोई ज्यादा अच्छे कर्म करता है, कोई ज्यादा बुरे करता है। होता है कि नहीं होता है? अब हर बात अपने आप में बड़ी गहरी है, क्या अच्छा क्या बुरा। मैं आपको 2 घंटे में सब कुछ नहीं बता सकता। मैं 2 घंटे में आपको 10th की मैथ नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। तो गीता का विषय तो बात ही अलग है, लेकिन मैं संकेत कर रहा हूं जिससे आप समझ पाएं और इसको गंभीरता पूर्वक समय दे पाएं।
क्योंकि आप जब तक किसी चीज के लिए सीरियस नहीं हो तब तक उसको आप सीख नहीं सकते। आप अगर मैथ को लेकर सीरियस नहीं हो, मैथ सीख पाओगे बताओ? तो अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा को लेकर के या सत्य को लेकर के आपके मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर आप कैसे सीखोगे? हमने चर्चा किया था कि सत्य, सत्य का मतलब क्या है? जो हमेशा से है और हमेशा रहे। तो वो सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो ये आत्मा क्या है? ये किससे बना है? कहां से आता है? अपने आप में कैसा है? क्या आकार है इसका? इसका सबका वर्णन है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उसको समझने के लिए हमें समय देना होगा। आत्मा के आकार के विषय में बताया गया, बाल के अग्रभाग के 10,000 में हिस्से कर दिया जाए, इतना बाल का अगला हिस्सा, समझ रहे हैं पॉइंट? उसके कितने हिस्से? 10,000 हिस्से। उतना आकार है किसका? आत्मा का। और हाथी में जो आत्मा है वही चींटी में है। ऐसा नहीं है कि चींटी की आत्मा छोटी है और हाथी की आत्मा बड़ी है। वही बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो ये जो आत्मा है ये क्या है? इसकी क्या, कितना इंपॉर्टेंट है? कल हम लोगों ने इसी बात पे चर्चा किया था कि हम शरीर के विषय में जानना चाहते हैं। शरीर की शिक्षा के लिए हम 20-25 साल दे देते हैं और आत्मा की शिक्षा, जीवन की शिक्षा के लिए 2 घंटे भी ईमानदारी से नहीं देते, गंभीरता पूर्वक इसको नहीं समझते। तो खैर, हम लोग चर्चा कर रहे हैं परमात्मा पर। तो परमात्मा है या परमात्मा नहीं है? तो वास्तविकता में परमात्मा के विषय में अगर पूछा जाए क्या भगवान क्या है, कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, प्रश्न किया गया तो बड़े सारे उत्तर मिले। आप लोगों ने भी ये उत्तर सुने होंगे। बोले हम भगवान को तो नहीं जानते, माता पिता ही भगवान है। ठीक है, सुना है आपने? ठीक। कुछ लोग बोलते हैं गुरु ही भगवान है, सुना है? कुछ लोग बोलते हैं ग्राहक ही भगवान है, और कुछ लोग बोलते हैं साउथ में कि जो एक्टर्स हैं ये भगवान हैं। वहाँ मंदिर बनाए होते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और अगर कोई एक्टर सुसाइड करता है तो भगवान सुसाइड भी करते हैं। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान साकार है, तो कोई बोलता है बिंदु है बस, तो कोई बोलता है शून्य ही सब कुछ है। तो इस तरीके से बहुत सारी धारणाएं भगवान को लेकर के लोगों के बीच में है। लेकिन चूंकि किसी को भी सही भगवत ज्ञान नहीं है इसलिए वो समझ ही नहीं पाते। अगर आप अपने मूल धर्म ग्रंथ भगवत गीता को पढ़ें, भागवत को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, तो आप सब समझ सकते हैं, लेकिन टीचर की गाइडेंस में। और आपने ये 3 ग्रंथों का नाम सबने सुना होगा। आपने देखा होगा अधिकतर भागवत कथाएं क्यों होती हैं? पुराण कितने हैं? 18। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा कौन से पुराण पे चर्चा होती है? भागवत पुराण। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? सब भागवत 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 हो रही, क्या है इसके अंदर? ये जो 7 दिन में भागवत होती है ना, आज तो व्यावसायिक हो गया है, वो उद्देश्य ही खत्म हो गया है। वो भागवत तो कुछ और ही हो रहा है। लेकिन भक्तों को किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो अगर ये भागवतें नहीं हो रही होती तो शायद आप भागवत नाम भी नहीं जानते। लेकिन इसका विकृत रूप हो गया है, एक आयोजन बन के रह गया है। भागवत में कितने श्लोक हैं पता है आपको? 18,000। और बताओ ये 7 दिन में 18,000 श्लोकों की चर्चा होती है? 4 श्लोकों पे भी लोग सही से व्याख्या नहीं करते। तो मूल बात यह है, ये इसमें कितना गहरा ज्ञान है भागवत में। रामायण आप सबने नाम सुना होगा। क्या है रामायण? गीता क्या है?
लेकिन आज का युवा गीता रामायण भागवत से बिल्कुल दूर हो गया है। वो समझ कह रहा क्या है इसमें, क्या है इससे, क्या होगा, पेट भरेगा क्या, है ना। इसलिए बोले नौकरी थोड़ी लगेगा, गीता रामायण भागवत पढ़ेंगे तो बिजनेस थोड़ी चलने लगेगा। अच्छा, नौकरी व्यापार बिजनेस क्यों करना चाहते हो बताओ? पैसा किस लिए? पैसा अपनी जरूरतें पूरी करने जरूरत से क्या होगा? जरूरत से खुश होना, खुश होंगे। वेरी गुड। तो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? खुशी। आप जो कुछ कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? खुशी के लिए। नकली खुशी या असली खुशी? नकली खुशी और असली खुशी का मतलब समझते हो? बताओ। एक तो खुशी होती है नकली वाले सामने से मुस्कुरा रहे हैं, असली खुशी वाली अंदर से ही पसंद है। ठीक है, तो ये नकली और असली खुशी में कोई अंतर है? क्या अंतर है? वेरी गुड। जो खत्म हो जाए वो नकली, और जो निरंतर बनी रहे वो असली। तो तुम लोग जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जो सोच रहे हो कि नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे, जो कुछ भी करोगे किस लिए कर रहे हो? खुशी के लिए। लेकिन वो सब करने के बाद आपको कौन सी खुशी मिलने वाली है? नकली या असली? तो तुम लोग तो आत्मज्ञानी हो भाई, सब जान रहे हो। नकली खुशी के लिए इतने संघर्ष, इतना प्रयास, 18 घंटे की पढ़ाई नकली खुशी के लिए। क्या आप अपनी भौतिक शिक्षा से, भौतिक जीवन शैली से असली खुशी प्राप्त कर सकते हो? मेरा एक सरल प्रश्न है आप सबसे। देखो, तुम्हें अगर भेड़ चाल में चलना है तो भेड़ों की यहां जगह नहीं है। भेड़ें तो भेड़े ही रहेंगी, ठीक है ना। आपने देखा है भेड़ों को? भेड़ें लाइन से चलती हैं और वो झुंड में चलती हैं। आगे वाली जो करेगी पीछे वाली वही करेगी। तो आप लोग भेड़ हो कि नहीं हो? जो फूफा का बेटा कर रहा है, जो मामा का बेटा कर रहा है, जो चाचा का कर रहा है, जो पड़ोसी का कर रहा है, जो अपना भाई कर, वही अपने को करना है। बोले चाचा खुशी नहीं हुए मर गए, ताऊ खुशी नहीं हुए मर गए, बाबा खुशी नहीं हुए मर गए, पड़ोसी खुशी नहीं हुआ मर गए, कोई खुशी नहीं हुआ मर गए। हम भी कोई खुशी नहीं होगी मर जाएंगे। क्या हम एक भेड़ चाल की तैयारी नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कुछ ऐसा है जिससे आप रियल हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हो, एक असली खुशी प्राप्त कर सकते हो? क्या उसका कोई तरीका है कि नहीं है? और क्या उसे प्राप्त करना उद्देश्य होना चाहिए, ये नकली, जैसे आप खुद बोल रहे हो नकली? या इतनी हिम्मत नहीं है कि नहीं, हम भेड़ चाल से अलग नहीं चल सकते? और एक बात ध्यान रखना, जितने लोग निकल करके बाहर आए हैं ना, उन्होंने भेड़ चाल से थोड़ा अलग चले हैं। और जब भी कोई भेड़ चाल से अलग चलता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है? उपहास। विरोध नहीं होता, पहले उपहास होता है। सब मजाक बनाएंगे, देखो ये भगवान की प्राप्ति करने चले हैं, ये बाबा हो गए हैं, ये साधु हो गए हैं। अरे भाई सुना है मिश्रा जी का बेटा तो साधु हो गया है, अरे मित्तल जी का लड़का तो बोरा गया है, वो देखो धोती कुर्ता पहन के आजकल इस्कॉन के चक्कर लगा रहा है। उपहास पहली स्टेज क्या है? और ये उपहास किसका होता है? जो भेड़ों से हटकर के कुछ करता नहीं। करोगे जब जैसे और भेड़े हैं उनके साथ हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन आप अगर उनसे कुछ अलग करते हो तब क्या होता है? उपहास। और उपहास के बाद दूसरी स्थिति आती है विरोध की। तो घर वाले बोलते हैं, बोले अब बहुत हो गया तमाशा तुम्हारा, आज के बाद हम देख नहीं ले, तिलक लगा करके धोती कुर्ता पहन करके कहाँ गायब रहते हो पूरे दिन? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अपना कैरियर नहीं दिख रहा है? तुम्हारा जीवन तबाह हो रहा है। बाबा बनोगे? बाबा बनने की क्या रखा है? इतना बड़ा जीवन है, इतनी बड़ी उम्र है, क्या करने? और पागल हो गए, सब बंद करो। विरोध। और अगर आप उपहास और विरोध को पार कर गए
तब तीसरी स्थिति होती है, वही लोग जो आपका उपहास कर रहे थे, आपका विरोध कर रहे थे, वो आपके फॉलोअर बन जाते हैं। और इसके जीते जागते उदाहरण ढेरों हैं हमारे बीच में, ढेरों लोग। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमें जानना है कि जीवन क्या है। आपने शरीर को जान लिया, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला क्या है? जीवन, आत्मा, वो क्या है? वो आत्मा क्या है? वो जीवन क्या है? उसके विषय में जानना है। और अगर आप उसके विषय में जानोगे तो आप रियल खुशी को प्राप्त कर सकते हो। देखो, समझो, बड़ा साइंटिफिक है, अगर थोड़ा भी बुद्धि है तुम्हारे पास तो समझ पाओगे। ये शरीर कैसा है? टेम्परेरी है या नहीं है? कुछ समय पहले नहीं था और कुछ समय बाद नहीं रहेगा। अभी भी जैसा है, 2 साल पहले अलग था और 2 साल बाद अलग हो जाएगा। तो ये शरीर कैसा है? और ये शरीर के स्तर पर जब भी तुम कोई सुख लोगे तो वो भी कैसा होगा? टेम्परेरी। और आत्मा परमानेंट है। और जब तुम उस स्तर पर सुख लोगे तो वो कैसा होगा? परमानेंट होगा। तो तुम्हें अपने माइंड सेट को उस लेवल पे ले जाना है। अगर तुम्हारा माइंड सेट शरीर स्तर पे ही रहेगा तो तुम्हें टेम्परेरी खुशी ही मिलेगी। और पूरी दुनिया टेम्परेरी खुशी के पीछे पागल है। वास्तविक खुशी वो जानते ही नहीं है। इसको मैं और सरल तरीके से समझाऊं तो आप शायद समझ पाओ। इस संसार में सुख और दुख 2 चीजें हैं, ठीक है ना? सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। कोई भी व्यक्ति जीवन में बराबर दुखी होता है? नहीं, सुख भी होता है, दुख भी होता है। सुख आएगा तो दुख आएगा ही आएगा, है ना? ऐसा आपने सुना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, आज आपकी अभी आंखें खुल जाएंगी। अगर थोड़ा भी बुद्धि होगा तो पकड़ पाओगे। तुम जिन जिन चीजों से सुखी हो उन्हीं उन्हीं चीजों से दुखी हो कि नहीं हो? दिमाग लगा लो थोड़ा सा। जो तुम्हारे सुख का कारण है वही तुम्हारे दुख का कारण है कि नहीं है? तो सुख ही दुख का कारण है। अच्छा, तुम लोग दिन रात परिश्रम करते हो सुख के लिए कि दुख के लिए? कोई व्यक्ति दुख के लिए मंदिर जाता है कि मुझे दुख दे दो, या कोई दुख के लिए नौकरी करता है? तो कोई व्यक्ति दुख के लिए ना मंदिर जाता है, ना दुख मांगता है, ना दुख के लिए मेहनत करता है, फिर दुख आता किधर से है भाई? किधर से आता है? हाँ, तुम दुख नहीं चाहते हो लेकिन सुख तो चाहते हो। और ये सुख और दुख एक कॉइन का हेड एंड टेल है। अगर आपको हेड मिलेगा तो टेल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर तुम सिक्का की ही चाहत छोड़ दो तो हेड और टेल दोनों से बच गए। और इसके लिए अक्सर लोग तैयार नहीं होते। वो कहते नहीं 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 नहीं, हम तो हेड टेल में सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी चलेगा, ठीक है। हमें सुखी 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 नहीं होना है, हमें दुखी सुखी रहना है। विलोम शब्द सुने हैं ना? सुख का, दिन का, आनंद का, शोक। कौन से, कहां से पढ़े हो? तो आनंद का शोक होता है? आनंद का कोई विलोम ही नहीं होता। जाना अपने हिंदी टीचर को पूछना जा करके, आनंद का विलोम क्या है? होता ही नहीं है। क्योंकि जब तुम आनंद को प्राप्त कर लोगे
दुख नाम की फिर चीज नहीं है ही नहीं। अगर सुख प्राप्त किया है तो दुख आएगा ही आएगा, अगर रात प्राप्त की है तो दिन आएगा ही आएगा। तो वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन में आपको क्या मिलता है? आनंद। लेकिन कैसे मिलेगा? इस सुख दुख की भावना से ऊपर उठना पड़ेगा, और इसके ढेरों उदाहरण हैं। अच्छा, मुझे एक सरल सा, मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे आप समझ पाओगे। आप सबने देखा है कि नहीं देखा, बड़े से बड़ा हीरो अभिनेता सुसाइड करता है, अभिनेत्री सुसाइड करती है, बड़ा बड़ा लीडर मिनिस्टर सुसाइड करता है कि नहीं करता? बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, अरबों की संपत्ति है, सुसाइड कर लिया। और किसी सच्चे साधु को सुसाइड करते सुना है कभी? वो क्यों नहीं करता भाई? उसके पास कुछ नहीं है, और उसके पास तो नेम है, फेम है, पैसा है, जिसके पीछे तुम सब पागल हो वो सब है उसके पास। तुम सब पागल हो इसके लिए कि नहीं हो? वो है उसके पास, और उससे वो क्या कर रहा है? इसका मतलब है उसमें उसे सुख नहीं मिला। अगर मिला होता तो क्यों सुसाइड करता भाई? जो लोगों का सपना है वहां वो पहुंचा हुआ है। आईएएस अधिकारी सुसाइड करता है कि नहीं करता है? आईपीएस अधिकारी सुसाइड करता है कि नहीं करता है? लेकिन कोई सच्चा साधु बताओ, नकली साधु की बात नहीं कर रहे हैं, साधु वेश में कोई हो वो उसकी बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन एक सच्चा साधु, अगर कोई सच्चा भक्त है, कभी सुसाइड करता है? क्यों नहीं करता? वो आनंद में है। ये आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हें मार्केट में मिल जाएगी 200 रुपए किलो और तुम खरीद लाओगे। ये आनंद ऐसी मानसिक स्थिति है कि जब आप सेवा, साधना, भक्ति पथ पर ईमानदारी और गंभीरता के साथ आप आगे बढ़ते हो तो आपको वो स्थिति प्राप्त होती जाती है, और उसी के परिणाम स्वरूप लोग अपने जीवन में बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा इस्कॉन में IITian साधु बन गए, सुना है ना? बहुत से लोगों का सपना होता है IIT बनना, और वो IIT करके साधु बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, शादी भी नहीं कर रहा है, 18-20 लाख का पैकेज मिल रहा है, उसने उसे छोड़ दिया। क्यों? पागल है क्या वो? उसको उसमें बुद्धि नहीं है? आपको क्या लगता है? कई बार लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन में मत जाना भाई, माइंड वॉश कर देते हैं। तो एक बार मेरे पास भी खबर आई कि इस्कॉन वाले माइंड वॉश करते हैं। मैंने हाँ, हम करते हैं। तुमने गंदा कर रखा है, हम साफ करते हैं, इसमें क्या बुराई है? हाँ, हम अगर कोई झूठ बोल रहे हो तो इतने सब बुद्धिजीवी हो आप सब लोग, कोई पागल थोड़ी हो कि मैं तुम्हें पागल बना दूंगा, और 1 को पागल बना दूंगा, 2 को बना दूंगा, 10 को बना दूंगा, 10,000 को पागल बना दूंगा। आप में बुद्धि है, आप सब चर्चा कर सकते हो, अपने विचार रख सकते हो। तो वास्तविकता में समझ केवल इतनी सी है, तुम्हें डिसीजन अपने जीवन में ये लेना है कि तुम्हें सुखी होना है, दुखी होना है, या आनंद में होना है। तो अगर आनंद को जाना है तो पहले आपको समझना होगा कि है वास्तविकता, ये संसार क्या है, मैं कौन हूं, भगवान क्या है, क्या गीता है, क्या भागवत है, क्या रामायण है, इनमें है क्या। इसको डीप पढ़ना होगा, मनन करना होगा, समझना होगा, और जब आप इसे समझोगे तो आप समझ पाओगे कि क्या वास्तविकता है और असली सुख किसे कहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को पकड़ करके कोई जबरदस्ती भक्त बनाया जा सकता है? संभव है? कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ही तो डिसीजन लेता है, चाहे वो इंजीनियर का डिसीजन ले, चाहे डॉक्टर का डिसीजन ले, या भगवान का भक्त बनने का डिसीजन ले। ये डिसीजन तो उसका खुद का है, और आप किसी पर थोप नहीं सकते।
हमारे पास कई माता पिता आते हैं और बोलते हैं कि भाई हम चाहते हैं हमारे बच्चे को भी आप भगवान का भक्त बना दो। तो हमने हमारे बनाने से नहीं बनेगा, उसको अगर खुद इंटरेस्ट आएगा, वो खुद अगर समझेगा, खुद उसको रस आएगा, उसका खुद का कोई संस्कार होगा, वो खुद में थोड़ा ईमानदार होगा, वो खुद में थोड़ा प्योर होगा, तभी संभव है। वरना लोग तो कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जीने के लिए भटक रहे हैं। आपने देखा है कुत्तों को, कुत्तों का असली सुख क्या है? खाना, सोना और मैथुन और सेल्फ प्रोटेक्शन। और आप सब क्या कर रहे हो? इन चार के अलावा आपके पास कुछ है और? 24 घंटे इन चार चीजों के अलावा पांचवा चीज को सोचते हो आप? खाने का सोचते हो, सोने का सोचते हो, मैथुन का सोचते हो और सुरक्षा का सोचते हो। और ये चारों अपने आप में बहुत व्यापक हैं। इस चार के अलावा कुछ पांचवा सोचते हो तो बताओ। तो आप पशु मानसिकता के हैं या मनुष्य मानसिकता के हैं? मनुष्य और पशु में भेद क्या है? हम लोगों ने कल इस पर चर्चा किया था। तो खैर, हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान पर कि भगवान प्रकाश है, निराकार है, साकार है। क्या है भगवान? कौन है भगवान? तो इसके विषय में ब्रह्मा जी बताते हैं, शिव जी बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृदेव बोले गए, है ना। इनको सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। सुना है आप सबने? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कौन है भगवान? चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा आप लोगों से, फिर थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा विचार ले लेते हैं आप लोगों के। आप सबने एक चीज बोली, परम ब्रह्म, परमात्मा, परम भगवान एक है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो एक कौन है? कृष्ण के मंदिर में इसलिए ठीक है, कृष्ण हो गए, विष्णु हो गए, और अरे भाई जो आपके मन में विचार हो उसे बता सकते हो, उसमें क्या मुश्किल है? अदृश्य ताकत है। अदृश्य ताकत, हाँ ठीक है, चलो अदृश्य ताकत एक हो गया। और सर्वव्यापक है, ठीक है। और कोई विचार भी है? वो कौन है? परम ब्रह्म, परम भगवान हैं? सत्य पुरुष। अच्छा, ये कैसा होता है? हकीकत, सत्य, सत्य भगवान है, ठीक है। और कौन है परम पुरुष? कौन है परम भगवान? देखो, एक बड़ी सरल बात बताएं, आपको समझ आएगा। अगर पूरी दुनिया में एक बात बोली जाए अरबों लोगों के बीच में कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस आकाश में सूर्य को टिका के रखी है, ग्रह नक्षत्रों को रोक के रखी है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये कहाँ से आ रहा है? ये गुरुत्वाकर्षण बल को बल कौन दे रहा है? कोई एक शक्ति है जो ये सब गवर्न कर रही है। तो अरबों लोग हाँ करेंगे कि ना करेंगे? क्या करेंगे? कितने हाँ वाले हैं? ठीक है, और कितने ना वाले हैं? ठीक, ना क्यों करेंगे? मतलब जो उन लोग को इतनी समझ नहीं है, वहाँ पे चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी लगाने लगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि इस चीज का उनके सामने कोई ठीक है, वो अपना विचार रखेंगे। लेकिन कोई भी विचारक, कितना भी बड़ा विचारक हो, जब उस विचार में विचार दिए जाते हैं तो अंतोगत्वा वो एक परम सत्ता को स्वीकार कर ही लेता है। वो कहता है हाँ, कोई शक्ति ऐसी है जो ये समस्त संसार को चला रही है। कोई मैनेजमेंट तो है, कोई तो है, ठीक है ना। लेकिन ये बात फिर भी लोग स्वीकार कर लेंगे
लेकिन अगर हम कहें कि ये जो परम भगवान है ये कोई और शक्ति नहीं है, ये यही श्री कृष्ण हैं जो आज से 5000 साल पहले वृंदावन में थे और बालकों की तरह गाय चरा रहे थे, या हम ये कहें कि त्रेता युग में अपने पास अयोध्या में दशरथ के पुत्र भगवान राम थे, ये वही परम ब्रह्म है, ये कोई परम भगवान है, तो अरबों में एकदम छटनी हो जाएगी। ऐसा ऐसा थोड़ी भगवान मनुष्य कोई भगवान थोड़ी होता है, ये कहाँ से भगवान हो गए, ये भगवान थोड़ी, कृष्ण भगवान कहाँ से, राम भगवान कहाँ से। हाँ ठीक है, एक शक्ति है जो सब चला रही है, लेकिन ये भगवान नहीं। भगवान कोई पुरुष नहीं हो सकता, भगवान कोई जन्म नहीं ले सकता, ढेरों सारे तर्क लोग देंगे। अगर हम देखें, हमारे मुस्लिम भाई स्पष्ट रूप से बोलते हैं अरे भगवान कोई अजन्मा है, वो कोई जन्म थोड़ी लेता है, ठीक है ना, लेकिन वो समझते नहीं हैं कि कृष्ण का जो जन्म है वो हमारे आपके जैसा जन्म नहीं है। आपने पता है भगवान कृष्ण माता देवकी के पास जब प्रकट हुए थे, भगवान प्रकट होते हैं कि जन्म लेते हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रकट होते हैं। देवकी के समक्ष भी भगवान प्रकट हुए थे। भगवान कोई ऐसे नहीं थे कि देवकी माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहे, फिर गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और फिर रोते हुए निकले, खून से लथपथ थे, फिर नाड़ा काटा गया, ऐसा क्यों सुना आपने? आपने क्या देखा? प्रकट हुए कैसे? चतुर्भुज रूप में, पीतांबर धारण किए हुए, गदा, शंख, पद्म, चक्र उनके हाथ में है, ठीक है ना? ऐसा कोई पैदा हुआ है आप में से? तो भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन ये समझने के लिए, ये सब समझने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए। गीता, भागवत, रामायण, इसका अध्ययन चाहिए, और अध्ययन भी किसके? गुरु के गाइडेंस में। तब जाकर के वो समझ पाएगा कि अरे ये कृष्ण कौन है, राम कौन है। कृष्ण का जो शरीर है वो हमारे आपके जैसा हाड़ मांस मलमूत्र का नहीं है। हमारा नाम अलग है, हमारा शरीर अलग है, हमारा सूक्ष्म शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और भगवान का नाम, भगवान का सूक्ष्म शरीर, भगवान का स्थूल शरीर एक ही है। और इसको कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हो कि ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी होते हैं या होते थे या पता नहीं है कि नहीं, क्या है? होते हैं। आप मिले हो तो फिर कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे होते हैं? उन्हीं ने सृजित की है, ब्रह्मा जी ने, है ना? देखो हम देखेंगे तभी मानेंगे, ये सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत सी अच्छी चीजें जिनको हमने नहीं देखा लेकिन वो है, ठीक है ना? तो ऐसा सोचना कि नहीं हमने तो ब्रह्मा जी नहीं देखे, हमने तो भगवान नहीं देखे, तो हम नहीं मानते। आपने तो हवा भी नहीं देखी, तो क्या हवा नहीं है? आपने तो अपनी आंखों से अपनी पलकें भी नहीं देख पाते, जबकि आंखों के बिल्कुल नजदीक है। खैर वो अपने आप में एक एक टॉपिक बड़ा हो जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान की परिभाषा देते हैं, कौन है भगवान? तो बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर का मतलब होता है नियंता। तो नियंत्रा तो हम लोग भी हैं, हम लोग भी ईश्वर हैं, कुछ ना कुछ नियंत्रित करते हैं। 2 नौकर को, घर को, एक फैक्ट्री को, हम लोग भी कुछ नियंत्रित करते हैं। लेकिन ईश्वर परमा, परम नियंता कौन है? जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, वो कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता में। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो विग्रह है वो हाड़ मांस मलमूत्र का नहीं है। किसका है? सत चित
आनंद। सत मतलब सत, चित मतलब ज्ञान, आनंद मीन्स रियल हैप्पीनेस। इससे बने हैं कौन? भगवान। सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद। अनादि मतलब जब कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तब भी कौन था? गोविंद। अनादि आदि गोविंद। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। इस संसार में तुम कुछ भी ले लो, उसके कारण का कारण का कारण का कारण का कारण का कारण, आप भगवान कृष्ण पे पहुंच जाओगे। उदाहरण स्वरूप आपका कारण कौन है? माता पिता का कारण, उनके माता पिता का कारण, माता पिता की माता पिता की माता पिता की माता पिता मनु शत्रुपा, उनके माता पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के माता पिता नारायण। नारायण के नाभि कमल से ही तो निकले, नाल से कमल। ब्रह्मा जी प्रकट कहां से हुए? नारायण से। तो हम पहुंच गए। और उदाहरण ले लो, ये आप टी शर्ट पहने हो, इस टी शर्ट का कारण क्या है? कपड़ा। कपड़े का कारण धागा का कारण, रुई का कारण पेड़ का कारण बीज का कारण बीज। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रजापिता, समस्त बीज मुझसे उत्पन्न हुए। तो आप भगवान कृष्ण में पहुंच गए। कोई भी चीज ले लो, किसी भी संसार की किसी भी वस्तु को ले लो, उसका कारण, इसका कारण, उसका कारण, कारण 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 का कारण कारण, भगवान कृष्ण में पहुंच जाओ। तो अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। तो हम लोगों से तो ब्रह्मा जी ज्यादा होशियार है ना। और हमारी समझ से आजकल जो तथाकथित बाबा हैं, उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? ईश्वर परमा कृष्ण। अब चलते हैं शिव जी। शिव जी देवों में महादेव हैं कि नहीं है? है ना। और वो महादेव क्या बोलते हैं अपनी पत्नी को? शिव जी की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती, उमा। तो वो बोलते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक सत हरि क्या है? हरि मतलब नारायण। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सब सपना है। क्या आपको लगता है इस जगत में हो ये सपना है? महसूस होता है? सपना सपना महसूस होता है? नहीं। सपना सपना महसूस होता है कि नहीं? कि वो हकीकत लगती है? तो सपना सपना है कि नहीं है? लेकिन जब सपने में होते हो तब क्या लगता है? रियल लगता है। तो ऐसे अभी आपको क्या लग रहा है? लेकिन ये सपना है। जैसे ही मृत्यु होगी, आंख खुलेगी, अरे ये क्या था, मैं तो इसे मान रहा था, इससे क्या लेना देना। सपना टूटता है कि नहीं? या आप सपना चलता रहता है? तो ये जो जीवन जी रहे हो, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो सपना भी टूटता है, ये भी टूटेगा। सपना भी असली नहीं है, ये भी असली नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो शिव जी क्या बोलते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सब सपना है, ये सब टूट जाएगा। आप सोचते हो मैं इनका बेटा हूं, नहीं, कुछ दिन बाद नहीं रहोगे। आप सोचते हो मेरा भाई है, कुछ दिन बाद नहीं रहेगा। ये तो भाई चला जाएगा, ये तुम चले जाओगे। इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। तो ये सब स्वप्न के समान है। तो बोलते हैं कि हर भगवान नारायण का जो भजन है वो सत्य है, बकाया सब सपना है। ये कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। और शिव जी स्वयं समाधि में होते हैं कि नहीं होते हैं? तो पार्वती जी एक बार उनसे पूछती, ये आप किसका ध्यान करते हो? आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, देवों में देव हो। कहीं कोई समस्या आती है तो लोग आपके पास आते हैं और आप उनकी समस्या का समाधान करते हो। ये आप किसका भजन करते हो भाई? क्या कोई आपसे भी श्रेष्ठ है जिसका आप चिंतन करते हो, भजन करते हो? तो शिव जी बोलते हैं पद्म पुराण में, मैं नंद के लाला गोविंद का भजन करता हूं, गोपाल का भजन करता हूं, राम जी का भजन करता हूं। तो कहने का मतलब है
भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो ये परम तत्व है। ये तो मैं संक्षेप में बता रहा हूं। अगर हम लोग अपने भागवत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, ढेरों उदाहरण हैं। एक दो मैंने रेफरेंस दिए, ढेरों उदाहरण हैं। लेकिन उन उदाहरणों को कौन समझेगा? जो उनको पढ़ेगा। आजकल कोई पढ़ रहा है? तो जब पढ़ नहीं रहा है तो सब गधे हैं कि नहीं है? अब गधों से आप क्या उम्मीद रखोगे कि ये गधे आपको कुछ सच बता पाएंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है? जो पढ़ेगा गीता को, जो पढ़ेगा रामायण को, जो पढ़ेगा भागवत को गुरुजनों के सानिध्य में, वो जान पाएगा कि वास्तविकता क्या है। तो भगवान एक है, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, ये परब्रह्म है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो हम सब लोगों को भगवान की आराधना करनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग मंदिर में जाते हो तो आपको एक देवी दिखते हैं जो सिंह पर सवार होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, उनको आप क्या बोलते हो? सीता क्यों नहीं बोलते? आपने देखा है कि आप मिले हो? आप जाते हो मंदिर में, आपको एक वानर स्वरूप में गदा लिए हुए देखते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हो? शंकर जी क्यों नहीं बोलते? आप मिले हो क्या उनसे? और गले में सांप है, त्रिशूल है, वो कौन है? उन्हें गणेश जी क्यों नहीं बोलते हो? क्यों बताओ मुझे। तुमने मिले हो क्या? गणेश जी से मिले हो, शंकर जी से मिले हो? कैसे, कहां से पता चला? शास्त्र से। भगवान का पूरा स्वरूप का वर्णन है शास्त्रों में। हनुमान जी ऐसे हैं, शंकर जी ऐसे हैं, दुर्गा माँ ये हैं। तो शास्त्र की पूरी बात मानोगे या अधूरी बात मानोगे? तो पूरी बात उसी शास्त्र में लिखा है कि परम भगवान श्री कृष्ण है। अधूरी बात से तो काम चलेगा नहीं। जिस शास्त्र से तुम मान रहे हो कि ये हनुमान जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये गणेश जी है, ये माँ पार्वती है, उसी शास्त्र में लिखा है ये परम भगवान हैं। लेकिन अब कोई शास्त्र पढ़े तब तो समझे। तो हम सब लोग, और आपने देखा है जब जब भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, शिव जी दर्शन करने आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। ब्रह्मा आते हैं दर्शन करने के नहीं आते हैं? आते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि हम लोगों को ये समझना होगा परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण है, और उनको प्राप्त करने का जो सबसे सरल तरीका, क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? आजकल बहुत से लोग बोलते हैं, अरे आप इतना भगवान भगवान करते हो, क्या आप मिले हो भगवान को? क्या आपने देखा है भगवान को? क्या आप जानते हो भगवान को? है ना? क्या लगता है भगवान से मिला जा सकता है? भगवान से बात हो सकती है? हो सकती है। कैसे हो सकती है बताओ? प्रेम से हो सकती है। ठीक, किसी की हुई है? कोई मिला है? कोई नहीं मिला? अरे ढेरों लोग मिले हैं। तुलसी बाबा मिले कि नहीं मिले? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। वो राम जी से मिल रहे कि नहीं मिल रहे? हनुमान जी स्वयं तोता बन के बता रहे हैं, बोले यही है भगवान, हम पहचानो। तो मिले कि नहीं मिले? कब मिले? कोई सत्युग में मिले थे? इसी कलयुग में? कितने साल पहले? 400-500 साल पहले मुश्किल से। अभी, और एक तुलसी बाबा का नहीं, ढेरों उदाहरण है। लेकिन किसको भगवान मिलेंगे? जो तुलसी बाबा जैसा भगवान का सच्चा भक्त होगा। हम जैसों को थोड़ी मिलेंगे। अगर हम उस स्तर के भक्त होंगे, उस स्तर का चिंतन करेंगे, उस स्तर की सेवा करेंगे, तब ठाकुर जी मिलेंगे। इसको सरल भाषा से समझिए। राष्ट्रपति से आप में से कितने लोग मिले हैं बैठ के चाय पिए साथ में? एक भी व्यक्ति नहीं है। क्यों? इसी संसार का है राष्ट्रपति के नहीं है? ऐसे नहीं बैठते। राष्ट्रपति इसी संसार का है, तो क्या मुश्किल है? प्रधानमंत्री मिलता है राष्ट्रपति से कि नहीं? रोज मिल सकता है।
और आप पूरी जिंदगी नहीं मिलते। कारण, हाँ, तुम्हारे अंदर वो योग्यता, तो एक संसार के राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी योग्यता, तो अनंत ब्रह्मांडों का जो मालिक भगवान है उससे मिलने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। यारे घरे नत्थु खेरा किसी को मिल जाएगा, वो योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए? और क्या योग्यता है? प्रेम। जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान देखते हैं ये मुझसे सच्चा प्रेम करता है, इसे मैं चाहिए, मेरी सुविधाएं नहीं चाहिए। जब भगवान ये देखते हैं तो भगवान उसे मिलते हैं। और ऐसा नहीं तब मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, वर्तमान में भी मिलते हैं। ढेरों भक्त हैं, एक दो नहीं, और आपको भी मिल सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर भगवान को प्राप्त करने की चाह हो। आप ईमानदारी बताओ, आप में से किसी के अंदर भगवान को मिलने की चाह है? नहीं। नौकरी मिलने की चाह है, कैसे नौकरी मिल जाए, कैसे छोकरी मिल जाए, उसकी चाह है, तो मिल जाएगी नौकरी छोकरी, उसमें कौन सा मुश्किल है। अगर तुम्हारे अंदर भगवान की चाह होगी कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे ना नौकरी चाहिए, ना तो छोकरी चाहिए, ना कुछ नहीं, मुझे क्या चाहिए? भगवान चाहिए, तो भगवान मिलेंगे। लेकिन उतना भावना तो हो, प्रेम तो हो। तो खैर, हम 2 घंटों में क्या बता सकते हैं आपको, लेकिन ये 2 दिन का जो सेमिनार है ये केवल इतना एहसास कराने के लिए है। बहुत कुछ है जो अभी आप समझ ही नहीं रहे हो, बहुत कुछ है। तुम बहुत छोटी सोच के साथ जीवन जी रहे हो। तुमको क्या लगता है तुम सब जानते हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि तुम कौन हो? हाँ, ये हमने कल बहुत क्लियर किया था, आज टाइम नहीं मिला ज़्यादा सिद्ध करने का। तो अगर ये बात तुम समझ जाओगे कि तुम मूर्ख हो, तो बुद्धिमान बनने का प्रयास शुरू कर दोगे। और अगर तुम मानते हो कि तुम बुद्धिमान हो, तुम समझदार हो, तुमको सब आता है, तो कौन सीखेगा? और अगर कोई सोचता है कि नहीं, मुझे तो गीता का ज्ञान नहीं है, मुझे तो रामायण को नहीं समझा, मैंने भागवत को नहीं समझा, मैं सीखना चाहता हूं, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका स्वागत है। और हम इसकी वीकली क्लास लेते हैं, हर संडे 4 बजे से 5 बजे 1 घंटे का सेशन होता है। आप आएंगे तो भक्तों के साथ मिलकर के कीर्तन करेंगे, साथ चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम सब मिलकर के प्रसाद लेते हैं। तो ये एवरी संडे, और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क है। ये तो 100 रुपये आपसे इसलिए लिए गए जिससे कि आप में से छटनी हो जाए, क्योंकि वैसे अगर किसी से पूछा जाता कि आप सेमिनार है, आप आएंगे, क्लास है, तो हम कहा हाँ आएंगे आएंगे, लिख लो नाम लिख लो मेरा, है ना। और फिर हम प्रसाद कितने लोगों को बनवाएं, 10 का बनवाएं कि 20 का बनवाएं, और प्रसाद बनाने में भी खर्च होता है कि नहीं। तो आपके पैसे आपको ही लौटा दिए, उसमें कोई मंदिर ने नहीं कमाया है, बल्कि 50 रुपये में प्रसाद होता नहीं है। तो खैर, मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि ये जो 100 रुपये आपसे इन भक्तों ने लिए हैं, आपसे प्रेरित करके, वो इसीलिए लिए कि कंफर्मेशन हो जाए कि ये व्यक्ति सीरियस है, ये आएगा। हालांकि इससे पहले जो हम लोगों ने सेमिनार किए हैं उनमें हम लोगों ने 500 रखा था, है ना, क्योंकि 500 में हम लोग थोड़ा उसको अच्छे से, लेकिन मैंने कहा नहीं, लोग बड़े कंजूस हैं, उनको 100 रुपये में ही करो, उनको 100 रुपये देने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी उनके अंदर कोई भावना नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। कोई बात नहीं, आप उनको प्रेरित करो। और लेकिन आप लोगों ने फिर भी वैल्यू दिया, कहीं ना कहीं आपके मन में गीता के ज्ञान को लेकर के भावना थी, तभी तो आपने 100 रुपये दिए, वरना कोई 2 रुपये नहीं देता। आपने तो 100 रुपये दिए हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर कहीं ना कहीं वो भावना है, और आप आए तो आपने इस ज्ञान को समझने का प्रयास किया। लेकिन आने वाले समय में अब जो भी कक्षाएं हैं वो सब कैसी हैं? निःशुल्क हैं। क्यों निःशुल्क हैं? क्योंकि जितना भी प्रेम का संबंध है ना, ये सब निःशुल्क होता है, यहाँ पैसा नहीं होता। आपके पिताजी आपको पढ़ाने का, बड़ा करने का, खिलाने का पैसा लेते हैं, माता आपको अपने पेट में रखने का पैसा लेती है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपके पिता आपसे प्रेम करते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमें आध्यात्मिक चेतना देना चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहते हैं, और हमें वो भगवान की सेवा में
लगाना चाहते हैं जिससे हम सुखी हों और हम रियल हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए आप सबका स्वागत है। हम लोग हर संडे चर्चा करते हैं, और जैसे आप कॉलेज में आते हो ना, स्कूल में जाते हो, तो अलग अलग सेक्शन होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि आप डी सेक्शन वाला व्यक्ति ए सेक्शन में बैठ गया, बी सेक्शन वाला सी सेक्शन में बैठ गया, ऐसा नहीं होता ना। एक सिस्टमेटिक एजुकेशन क्लास होती है। ऐसे ही इस मंदिर के अंदर भी 3 तरह से लोगों को चेतना देते हैं। एक IYF फोरम है, एक वॉइस फोरम है, और ये प्रभुपाद यूथ आर्मी है। तो आप लोग प्रभुपाद यूथ आर्मी के सदस्य हो, प्रभुपाद यूथ आर्मी के छात्र हो। तो मंदिर में अगर आप आते हो तो आप किसी भी व्यक्ति को, कोई आपसे चर्चा करता है तो आप बता सकते हो कि मैं प्रभुपाद यूथ आर्मी का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, वहाँ पर मैं सीख रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, और उसमें जो लोग सीरियस हैं, जो आने वाले समय में आध्यात्मिक शिक्षा लेना चाहते हैं, अपनी गीता को जानना चाहते हैं, उनको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे सिखाते हैं। और हर संडे 9:30 से 10:30 बजे YouTube पर क्लास आता है। आप सबके पास मोबाइल है? निकालो मोबाइल, अभी आपको मिल जाएगा। मोबाइल पे YouTube चैनल निकालिए, मिल गया, उसमें डालिए अपरिमेय श्याम दास इस्कॉन लखनऊ, APARIMAY स्पेस श्याम दास इस्कॉन लखनऊ, मिल गया। हाँ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और आपको हर संडे 9:30 से 10:30 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एवरी संडे एक श्लोक को सीखेंगे। आज संडे था, आज सुबह क्लास लिया था 9:30 बजे। आप में से कितने लोग थे आज की क्लास में? ठीक है, तो जो पुराने भक्त थे वो लोग थे सब, ठीक है। तो आने वाले समय में आप लोग, आज हम लोगों ने 2रा अध्याय पूरा किया है। अब अगले संडे से 3रे अध्याय का शुभारंभ होगा। तो आप 3रा अध्याय हमारे साथ सीखिए, और जो पहले के अध्याय हैं वो यहाँ जो हमारे डिवोटी हैं, पीयूष प्रभु, अभिजीत प्रभु, विशाल प्रभु, ये लोग आप लोगों को रोज शाम के समय एक ग्रुप बना देंगे, और उस पर जूम पर आकर के आप सब एक साथ आकर के जो पहले के क्लास हो चुकी हैं गीता की, वो सब आप लोग साथ बैठ के डायरी पेन लेकर के सीख सकोगे। और उसमें जो आपके प्रश्न होंगे उनके उत्तर ये लोग आपको देंगे। और 3रे अध्याय से की शुरुआत आप हर संडे से कर पाओगे। और ये भक्त प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है हाँ बात सही है, लेकिन यहाँ से निकलते ही संसार के विचार और संसार की चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं कि फिर हमें लगता है कि नहीं यही सब कुछ है, ये तो सब, अरे कहीं कुछ नहीं, ठीक है यही। तो भक्त लोग जब याद दिलाते हैं, भक्त लोग फ़ोन करते हैं, भक्त लोग हमें ध्यान रखते हैं, तब हम भक्ति में दृढ़ हो पाते हैं। और फिर जब हमें वो रस मिलता है, वो आनंद मिलता है, फिर हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और उनको भी सेवा में लाने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।